नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज से परसेंटेज शुरू करेंगे, जिसमें 2016 से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे शामिल किया गया है। अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप पिछले वाले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आपको वो सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का यह क्लास शुरू करते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम लोग टाइप वाइज देखने वाले हैं। आज हम लोग इसका टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 का पहला प्रश्न है 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर कोई संख्या दशमलव में दी गई है, जैसे मान लेते हैं 0.12 है, तो इसे आप फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो भी संख्या दिया गया है बिना दशमलव की संख्या को आपको लिख देना है। तो 0.12 को अगर हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के आगे अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अगर दशमलव हम हटाएंगे तो ये कितना आपका हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और बटा आपको लिखना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बटा के नीचे में 1 लिखना है और 1 के बाद दशमलव के बाद जितने भी अंक है उतना आपको 0 लगा देना है। तो इस तरह से आप दशमलव से भिन्न में बदल सकते हैं कोई भी संख्या को। ठीक है, और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 0.567 है। ठीक है, और हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले दशमलव को हटाते हुए जो भी संख्या आपका बन रहा है वो आपको लिख लेना है, जिससे यहाँ पे 567 हो जाएगा। और आपको बटा लिखना है। अब बटा के बाद 1 डालना है। 1 के बाद कितना 0 आएगा ये आपको देखना है यहाँ से। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पे हम 3 0 डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मान लेते हैं 7.8534 है, तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। आपको दशमलव को छोड़ते हुए जो भी संख्या आपका बनेगा वो आपको लिख लेना है, जैसे 78534 बटा डालेंगे, बटा के नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने भी अंक है उतना 0 यहाँ पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ पे हम 4 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी दशमलव वाला संख्या को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। उसी तरह से अगर दशमलव वाला जो संख्या है अगर बटा के नीचे हो, जैसे 1/0.12 है। ठीक है, और इसे हमें दशमलव हटा के जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमें बनाना है, तो कैसे लिखेंगे इसको। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला संख्या है उसे तो आप ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, और गुना में उसके बाद आपको यहाँ पे 1 लिखना है और 1 के बाद कितना 0 लिखना है ये यहाँ से आपको डिसाइड कर लेना है। यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे हम 2 0 डालेंगे और बटा के नीचे में अब हमारा दशमलव यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आपका 12 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लेते हैं 15/0.567 है और इसे हमें बिना दशमलव वाले फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो जो ऊपर की संख्या है उसे आप वैसे ही छोड़ेंगे और गुना लिखेंगे और 1 लिखना है आपको। ठीक है, अब 1 के बाद कितना 0 आएगा हम यहाँ से डिसाइड करेंगे, यानी दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे हम 3 0 लिखेंगे और बटा में यहाँ पे अब जो भी संख्या है बिना दशमलव के आपको वो संख्या लिख देना है, यानी 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर बटा के नीचे में दशमलव वाला संख्या है और उसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप इस तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है, ये संख्या है, इसका कितना प्रतिशत है, ये जो संख्या है ये हमें निकालना है।
तो अगर इस तरह का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, जैसे अगर कभी भी इस तरह से रहे, एक संख्या a है और a b का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो दो संख्या दी गई है उसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे बदलेंगे, का जिसके भी साथ होगा उसे आपको बटा के नीचे लिखना है, ठीक है, और इसके बाद जो भी संख्या है उसे आपको ऊपर में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन में लिखने के बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो कोई भी फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज निकालना होता है तो आपको उसे क्या करना होगा, 100 से गुना कर देना होगा, तो आपका यहाँ से वो परसेंटेज निकल जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 250 का कितना प्रतिशत है वो हमें निकालना है, ठीक है, कितना प्रतिशत है वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो दोनों संख्या है उसे फ्रैक्शन में आपको लिखना है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, यानी जो का के साथ में है वो बटा के नीचे आपको लिखना है, यानी 250 हो जाएगा यहाँ पे, और जो इसके अलावे जो संख्या बची है यानी 10 वो आपको ऊपर लिखना है। और अब फ्रैक्शन में जब बदल गया और आपको परसेंटेज में निकालना है इसे, तो आप क्या करेंगे, इसे 100 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है 0.02 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यानी का के साथ वाला जो संख्या है, का या के जो भी हो, उसे आप बटा के नीचे लिखेंगे 0.12, ठीक है। और जिसका निकालना है हमें, किसका निकालना है, 0.02, यानी इसके अलावे जो सभी संख्या बचा है उसे आप ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो इसे आपको 100 से गुना कर देना है। अब आगे जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो दशमलव को आपको यहाँ से हटाना है। तो कैसे हटता है अभी हम सीख चुके हैं, यानी दशमलव हटाने के बाद जो संख्या बनेगा तो ये कितना बन जाएगा, आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। और बटा में ये कितना आ जाएगा, दशमलव हटाने के बाद एक यहाँ पे आता है और यहाँ पे 3 अंक है, तो ये 3 जीरो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे वाला जो संख्या है वहां से आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। तो दशमलव यहाँ पे कैसे हटेगा, यानी कि क्या है, जो भी संख्या है बिना दशमलव के आपको लिख लेना है, ठीक है। और क्या करते हैं, जब बटा के नीचे वाले दशमलव वाली संख्या हो और उसमें से आपको दशमलव हटाना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर में गुना डालते हैं और 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितने भी अंक है उतना जीरो यहाँ पे हम लिखते हैं, और गुना में 100 यहाँ पे पहले से है ही। अब इसे आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो आपका खत्म हुआ, 1 जीरो यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, और 2 से हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 12 हो जाएगा, और फिर आगे 2 से इसे काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 तिया 6, यानी कि इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 5/3 परसेंटेज, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है 10 के 0.9% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले सीखेंगे, अगर कोई संख्या a है और इसका हमें x% निकालना है, a का x% हमें निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, यानी जिस संख्या का आपको निकालना है वो संख्या पहले आपको लिख लेना है, का के जगह में आपको गुना डालना है, और x% का मतलब होता है, x% का मतलब क्या होता है, x/100। इसी तरह से 5% का मतलब क्या होगा, 5/100। इसी तरह से 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 25/100। यानी कि ये जो x% है आपको उसे फ्रैक्शन में लिख देना है, यानी x/100 लिख देना है, और इसके बाद आगे जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं 500 का हमें निकालना है 10%, ठीक है, 500 का 10% हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जो संख्या दिया है उसे हम लिख लेंगे, जैसे 500 यहाँ पे, ठीक है।
और का के जगह में क्या लिखना है आपको, गुना लिखना है। और 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी कि वो अब यहाँ पे हम लिख देंगे। और आप जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ पे कट गया, यानी कि ये कितना आया, 50 आया। यानी कि 500 का 10% कितना होगा, 50 होगा। इसी तरह से मान लेते हैं 800 का हमें 25% निकालना है, ठीक है, 800 का 25% निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 800 जो संख्या दिया है वो आपको लिखना है, का के जगह में गुना लिखना है, और 25% को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, यानी 25/100 लिखना है, ठीक है। अब जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, 10 के 0.9% का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जो संख्या दिया गया है सबसे पहले उसे हम लिखेंगे, और के जगह में या के का जो भी हो उसके जगह में आपको गुना लिखना है, और 0.9%, तो 0.9% का मतलब कितना होता है, यानी 0.9/100 हो जाएगा। और जब आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 गुना, अब यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग पहले सीख चुके हैं, तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/1, और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ 1 जीरो लगेगा, और ये 100 पहले से यहाँ पे है तो ये गुना में आपका 100 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से आपका 10 खत्म हो गया, ठीक है। तो ये 9/100 आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9/100 किस ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न, पिछला वाला जो प्रश्न था सेम उसी टाइप का है। यहाँ पे 36 का 1.5% हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसे भी हम सेम टाइप से बनाएंगे। संख्या जो दिया है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। का की जगह में क्या करते हैं, गुना लिखते हैं, और हमें निकालना कितना प्रतिशत है, 1.5%, तो इसे हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 1.5/100 में लिखते हैं, ठीक है। और आगे आपको इसे सॉल्व करेंगे तो 36 गुना, अब यहाँ से दशमलव आपको हटाना है, यानी ये 15 हो जाएगा, और दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे एक के बाद दशमलव के बाद एक अंक था तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा, और 100 यहाँ पे पहले से ही था। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, यानी कि ये कितना आ गया, 18 तिया 54, और 54/100 हो गया। अब आप देख सकते हैं 54/100 आया है, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है, आंसर दशमलव में दिया है। तो ये जो संख्या दिया है उसे आपको दशमलव में बदलना है। वो कैसे बदलते हैं वो हम सीख लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है b कोई संख्या है, ठीक है, और बटा के नीचे में 10 के मल्टीपल में संख्या दिया हुआ है। अभी तत्काल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, ठीक है, और इसे हमें दशमलव में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है सबसे पहले वो आपको लिख लेना है, और बटा के नीचे जितना भी जीरो है उतने अंक के बाद लास्ट से काउंट करके आपको दशमलव लगा देना है। यानी यहाँ पे 1 जीरो है, लास्ट के एक अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये। अगर A B C D और यहाँ पे अगर ये 100 रहता तो ये कितना हो जाता, आपको जो संख्या है सबसे पहले आपको हूबहू वो संख्या को लिख लेना है। अब बटा के नीचे में 2 जीरो है, तो आपको क्या करना है, पीछे से काउंट करते हुए आपको क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं ABCD है और यहाँ पे 1000 है, ठीक है, तो इसे हम कैसे दशमलव वाले संख्या में बदलेंगे, आपको सेम वही काम करना है, यानी जो संख्या दिया है आपको हूबहू लिख लेना है, और यहाँ पे बटा के नीचे देखना है कि कितना जीरो है, तो 3 जीरो है, तो इधर से काउंट करते हुए 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, तो 1 2 3 यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको दशमलव में बदलना है तो आप बहुत आसानी से उसे बदल सकते हैं, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे दिया है 54/100, इसे आपको दशमलव में बदलना है, तो जो संख्या ऊपर में दिया है उसे आपको हूबहू वैसे ही लिख लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, बटा के नीचे में जितने भी जीरो है उतने अंक के बाद लास्ट से काउंट करते हुए दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पे
दो जीरो है तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.54 हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद आगे कुछ नहीं है तो आपको क्या लगाना है, हमेशा 0 लगाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, ₹84 का 41.2/3% इनमें से किसके बराबर होगा। यानी ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके पिछले प्रश्न के जैसा ही है। आपको क्या लिखना है, संख्या लिख लेना है, यानी 84 संख्या दिया है। ठीक है, इसका हमें इतना परसेंट निकालना है, तो का के जगह में हम क्या करेंगे, गुना लिखेंगे, और इतना परसेंट है ये, है ना। तो ये पूर्णांक में दिया है, आपको इसे भिन्न में बदल लेना है। तो ये कैसे बदलते हैं, 41 को 3 से हम गुना करते हैं और ये जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 41 दिया कितना होता है, 123, 123 में अगर 2 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 125/3 परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, ये जो संख्या दिया होता है इतना बटा 100 लिखते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 84 गुने 125/3, और इसके बटा में ये हो जाएगा कितना, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। आपको पता होगा अगर a बटा b है और बटा c है तो आपको इसे कैसे बदलना है ना, कैसे बदलना है, आपको a बटा b इंटू सी हो जाता है ये। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे आपका क्या दिया हुआ है, a बटा b दिया हुआ है और बटा c दिया है, तो c को भी आपको बटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो c को अगर बटा में बदलते हैं तो बटा 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या है और उसे आपको बटा में बदलना है तो बटा 1 आप लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आगे आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है इस तरह से अगर हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये बीच वाला जो बटा है इसके ऊपर में जो दिया हुआ है बटा में उसे आपको पहले लिखना है, और ये जो बटा बीच वाला है उसके जगह पे आपको क्या करना है, गुना लिखना है, और ये वाला जो बटा में है इसे आपको क्या करना है, उल्टा करके यहाँ पे लिख देना, यानी 1/c हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, a बटा b इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा ये वाला याद रखना है कि अगर एक संख्या दिया गया है बटा में और बटा में उसके एक संख्या और दिया है तो आपको क्या करना है, a बटा और b के साथ में उसे गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, 84 गुने 125 और बटा 3 गुने ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा, और जब आप आगे इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 25 पचे 125 और 25 चक 100 हो जाएगा। 4 से इसे हम काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 एका 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से इसे काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है ना उसे आपको भिन्न में बदल लेना है। ठीक है, तो भिन्न में बदलने के लिए इस प्रश्न को आप एक और तरीके से कर सकते हैं जिससे आपका बहुत कम समय लगेगा और एग्जाम में आपको वही मेथड यूज करना है। अगर वो मेथड नहीं याद रहता है तब आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो परसेंटेज में दिया है इसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो 41.2/3% है, इसे आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, इसके लिए एक टेबल है उसे आपको याद करना होगा। तो टेबल क्या है, ये देखिए टेबल है, इसमें याद क्या करना है कि 50% अगर वैल्यू दिया है तो उसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 होता है। उसी तरह 33.1/3 का परसेंटेज अगर दिया है तो उसका फ्रैक्शन हमें निकालना है तो क्या होगा, 1/3 होगा। उसी तरह से 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 होगा। उसी तरह से ये सारे आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर ये पूरा टेबल आपको याद रहता है तो परसेंटेज के प्रश्न को बनाने में काफी कम समय आपको लगेगा। ठीक है, ये कैसे आता है आप निकाल भी सकते हैं। जैसे 50% है तो 50/100 होता है इसका मतलब, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/2 आएगा। तो इसी तरह से सारे का आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, याद कर लेना है इसे।
अब देखिए प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है, 41.2/3 है, ठीक है। यहाँ से हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए इस टेबल का मदद अगर हम लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये 8.1/3 का ये 5 गुना दिया है। ये जो हमारा है 8.1/3 का ये 5 गुना है। इसको अगर 5 से हम गुना करेंगे, देखिए ये आ जाएगा 8×5 = 40 और प्लस 1/3 को अगर 5 से गुना करेंगे तो ये 5/3 आएगा। और यहाँ पे पूर्णांक का मतलब प्लस होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 5/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 से अगर भाग देंगे इसे तो 1 + 2/3 ही आएगा, ठीक है। और आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो 41.2/3 ये आया। इसका मतलब क्या हुआ, 8.1/3 का जो भी फ्रैक्शन होगा उसका 5 गुना होगा, है ना। तो 8.1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, आप देख सकते हैं ये 1/12 होता है, यानी 1/12 का ये 5 गुना है, यानी कितना हो जाएगा, ये 5/12 हो जाएगा। 1/12 को अगर 5 से हम गुना करेंगे तो 5/12 होगा, यानी कि आपको क्या करना है, इस प्रश्न में 84 का सिर्फ 5/12 निकालना है, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। जैसे 84 गुने 5/12 हम लिखेंगे तो अब आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये बरसते 84 और ये 7×5 = 35। तो आप देख सकते हैं कितना कम समय में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इसका आपको फ्रैक्शन निकालने के लिए आता है तो चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, जो पूछा जा रहा है उसे आप x मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x मानते हैं, उसके बाद जैसा प्रश्न में आपको कहा जा रहा है वैसा आपको करते जाना है। जैसे क्या कहा जा रहा है, किसी राशि के 32%, तो किसी राशि का 32% निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, का मतलब गुना और 32% का मतलब 32/100। उसके बाद उसके 40%, तो फिर का आ रहा है ना, तो फिर का के जगह हम क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे और फिर से यहाँ पे 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिखेंगे, ठीक है। फिर से एक का आया और उसके बाद 60% है, तो यहाँ पे का के जगह में हम गुना लिखेंगे और यहाँ पे 60% के जगह में 60/100 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद ये बताया जा रहा है कि आपका कितना आएगा, 432 आएगा, यानी इक्वल कर देना है आपको इसको 432 के। अब जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से आप ये 2 जीरो ऊपर का हटा सकते हैं, ठीक है। फिर 4 से अगर इसे आप काटेंगे तो 4 × 4 और यहाँ पे 0, 4 × 8 = 32। फिर 6 से इसे काटेंगे तो 6 × 6 और 6 × 8 = 48। फिर ये 2 से कट जाएगा आपका 2 × 9 = 18 और 2 से ये कट जाएगा 16 × 2 = 32, ठीक है। फिर 4 से इसे काटेंगे, 4 × 16 और ये 25 बार में, ठीक है। फिर 4 से ये आपका कट जाएगा 25, यानी कि x बराबर आपका क्या आया। अब नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बचा है, 25 × 25, तो 25 × 25 और गुना में ये 9 हो जाएगा और बटा में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इधर 1 बचा है और इधर भी आपका 1 है, तो x बराबर इतना ही हो जाएगा। अब आपको आगे इसे गुना करना है, तो गुना करने के लिए 25 का जो ट्रिक होता है गुना करने का, आपको वो यूज करना है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 25 × 9 = 225, तो आपको पता ही होगा ये 225 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसको 25 से गुना करना है। 25 से गुना करने का जो ट्रिक है उसमें क्या होता है कि जो भी संख्या से आपको गुना करना है उसमें आप 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। और ये पूरे संख्या को 4 से आप भाग दे दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 25 से गुना करने के बाद जो आता वही यहाँ पे वो आ जाएगा। तो 4 से इसे हम भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 बच रहा है, यानी 25 बच रहा है। 4 × 6 = 24 हो गया और उसके बाद यहाँ पे 1 बचा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब आप किस ऑप्शन में देख रहे हैं, ये 3 आपको अंक यहाँ पे मैच कर रहा है, आगे निकालने की आपको और जरूरत नहीं है। 5, 6, 2 यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए में आपका ये दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें।